मौलवी साहब, एक औरत का मेरे पास मैसेज आया, मौलवी साहब ये बताइए कि शौहर के मरने के बाद बीवी को 4 महीना 10 दिन की इद्दत क्यों गुजारनी पड़ती है। मैंने कहा कि मेरी बहन, बीवी को अपने शौहर के एहतराम में, मियाँ बीवी का रिश्ता एहतराम का रिश्ता है। बीवी अपने शौहर का की इज्जत करती है, एहतराम करती है, सम्मान करती है, रिस्पेक्ट करती है। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि शौहर मर जाए तो बीवी 4 महीना 10 दिन तक इद्दत गुजारे। और फिर मैंने उस बहन को यह भी नसीहत की कि हर चीज की लॉजिक मत तलाश किया करो। शरीयत में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी, कोई लॉजिक नहीं, कोई लॉजिक नहीं। जाड़े का मौसम आया, आप मोजा पहने हुए हैं, ट्रेन पे मैं सफर करके आता हूं, अपनी मंजिल पर पहुंचा, देखा मोजा बहुत गंदा हो गया है। मैं वजू की हालत में, अगर मैंने मोजा पहना हुआ है, शरीयत कहती है कि सफर में आप 3 दिन तक मोजा पहने पहने वजू कीजिए और पैर धोने के बजाय पैर के ऊपर मसा कर लीजिए। अब लॉजिक ये कहती है कि साहब जब मैंने मोजा पहना है तो मोजे पर जो डस्ट लग रहा है, जो गंदगी लग रही है, वो तो नीचे लग रही है, तो मसा तो नीचे होना चाहिए, मगर मसा नीचे नहीं, मसा ऊपर होगा। दीन में हर जगह लॉजिक नहीं चलेगी मेरे प्यारे साथी। अल्लाह ने कहा ऐनू कश्ती बनाओ, नूह अलैहिस्सलाम ने लॉजिक नहीं पूछी, कश्ती बनाने लगे। ये भी नहीं पूछा अल्लाह कश्ती क्यों बना रहा हो, पानी तो दूर दूर तक नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने लगे। अब कश्ती बनाते चले जा रहे, कौम के लोग आते चले जा रहे। कुल्लमा मर्रा अलैहि मलउम मिन कौमिही सखिरू मिनहु, जब कौम के लोग वहां से गुजरते हैं तो मजाक उड़ाते हैं। देखो भाई, हजरत नूह तो बड़ई बन गए, ये तो बड़ई का काम कर रहे हैं, ये तो कश्ती बना रहे, लोग मजाक उड़ा रहे, लोग ठट्ठा कर रहे हैं, लोग हंसी उड़ा रहे हैं, मगर नूह अलैहिस्सलाम खामोशी से अपना काम करते चले जा रहे हैं। सबक ये दे रहे हैं, ऐ सच्चाई के रास्ते पे चलने वाले, ऐ दीन के रास्ते पे चलने वाले, दुनिया तेरा मजाक उड़ाएगी, तू परवाह मत करना। ऐ नकाब पहनने वाली खातून, तू नकाब पहन के निकलेगी, कोई नारा भी लगाएगा अपने मजहब का, तू खामोशी से आगे बढ़ जाना। ऐ दाढ़ी रखने वाले नौजवान, तेरी दाढ़ी का मजाक भी उड़ाया जाएगा, तू अपनी दाढ़ी पर कभी शर्माने की कोशिश मत करना। कहीं लोगों के हंसी मजाक को सुन करके अपनी दाढ़ी को साफ मत कर देना, कहीं लोगों के हंसी मजाक को सुन करके अपने नकाब से ऐ मुसलमान औरत तो समझौता मत कर लेना। हजरत नूह ने सबक दिया। दुनिया कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी चलता रहता है, हाथी की चाल पे कुत्तों के भौंकने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाते चले जा रहे हैं और कौम के लोग मजाक उड़ाते चले जा रहे हैं। कश्ती बन करके तैयार, अल्लाह ने फरमाया कि ऐ नूह, अब एक काम करो, इस कश्ती पर जितने ईमान वाले हैं सबको शामिल कर लो, और तुम्हारे जितने परिवार के लोग हैं उनको भी कश्ती पर बिठा लो। वमिन कुल्लिन ज़ौजैन इस्नैन, और हर जानदार, हर जानवर का जोड़ा भी अपनी कश्ती में रख लो, जो भी जानदार तुम्हारे सामने मौजूद हैं। नूह अलैहिस्सलाम ने जितने ईमान वाले थे, मुट्ठी भर थोड़े से ईमान वाले थे, सबको अपनी कश्ती पे सवार कर लिया। उनका परिवार भी कश्ती में आ गया। उनकी एक बीवी उनके ऊपर ईमान नहीं लाई, वो कश्ती पे नहीं चढ़ी, और उनका एक बेटा ईमान नहीं लाया, वो कश्ती पे नहीं चढ़ा। बेटे का नाम कनान था, जो उलमा ने बयान किया है, वल्लाहु आलम, उसका नाम कनान था। कनान नाम का लड़का बैठा नहीं कश्ती पे, नहीं सवार। जब कश्ती के चलने का टाइम आया, अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया, जमीन से पानी निकलने लगा, पूरी जमीन पानी से भर गई, हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। अगर आपको नूह अलैहिस्सलाम के तूफान का अंदाजा लगाना है तो यूट्यूब पे जाके देखना, जब सुनामी आई थी तब क्या हाल था। इंडोनेशिया के वो इलाके जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें समुद्र के किनारे थी, ताश के पत्तों की तरह डह गई, गिर गई, उन इलाकों से जाके पूछ लेना और अंदाजा लगा लेना कि नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में तूफान कैसा आया था।
आज भी तूफान आता है तो इंसान की कोई बनाई नहीं बनती, इंसान की कोई ताकत काम नहीं आती। अरे तूफान तो बहुत बड़ी बात है, इतनी तरक्की कर गया हमारा देश भारत, आज भी बिहार के कुछ इलाकों में जब सैलाब आता है, जब बाढ़ आती है, तो नीतीश कुमार जी भी कुछ नहीं कर पाते। कटिहार के कई गांव के गांव डूब जाते हैं, पूरी बस्ती डूब जाती है। गांव के लोग जितने दिन सैलाब आता है अपना गांव छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। इस सैलाब का, इस बाढ़ का भी हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। इंसान अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के आगे इतना मजबूर है। इंसान कहता है आई एम सो पावरफुल, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। अरे तू क्या शक्तिशाली है, तेरी औकात नहीं है। कितनी बीमारियां हैं, तेरे पास कोई इलाज नहीं है। इतनी मेडिकल साइंस तरक्की कर गई, कैंसर का अभी तक कोई कामयाब इलाज नहीं तलाश किया जा सका। जाओ मुंबई के टाटा कैंसर हॉस्पिटल में जाके देखो, हजारों लोग बेचारे जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने घर मकान खेत खलियान बेचकर लाखों का इलाज करा रहे। क्यों? मेरा जीवन बच जाए, मेरी जिंदगी बच जाए। इंसान अल्लाह की कुदरत के आगे मजबूर है मेरे प्यारे साथी। नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती पर सबको बिठा लिया, उनका एक लड़का कश्ती पर सवार नहीं हुआ। काला या बुनय्या इरकब माना वला तकुम मअल कौमिल काफिरीन। कहा है मेरे बच्चे जल्दी से कश्ती पे आ जा, काफिरों का साथ न दे, तू काफिरों के साथ डूबने वाला न बन, मेरी कश्ती में आ जा। काला सावी इला जबली यासिमुनी मिनल मा। बेटा कहने लगा अब्बा जान मैं बहुत जीनियस हूं, अगर पानी आया, पानी का थपेड़ा आया, पानी की लहरें आई, अब्बा जान मैं पहाड़ के ऊपर चला जाऊंगा। अरे पानी कितना ऊंचा जाएगा, पहाड़ तक थोड़ी जाएगा, मैं पहाड़ पे चला जाऊंगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया काला ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाहि इल्ला मर रहीम। ऐ मेरे बच्चे ये अजाब है, ये तूफान अल्लाह का अजाब है, और अल्लाह के अजाब से कोई पहाड़ भी तुझे नहीं बचा सकता। तूफान आया और हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा डूब गया, मर गया, डूब गया, खत्म हो गया, और आखिरत भी उसकी बर्बाद होगी, क्योंकि अल्लाह ने कहा था वही कामयाब होगा जो तेरी कश्ती पे आएगा। जब नूह अलैहिस्सलाम का बेटा उनकी आंखों के सामने डूब गया, इतने बड़े नबी हैं, अल्लाह ने बता भी दिया था कि जो कश्ती में जाएगा वही बचेगा। नूह अलैहिस्सलाम को तो समझ जाना चाहिए मेरा बेटा ईमान नहीं लाया इसीलिए तो डूब गया, मगर बाप का कलेजा मानने को तैयार नहीं है। बाप बाप होता है मेरे साथी। बाप जितना भी समझदार हो जाए, औलाद की मोहब्बत अंधा कर देती है बाप। काला हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह तूने वादा किया था तू मेरे परिवार को बचाएगा, मेरी फैमिली को बचाएगा। आय अल्लाह मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने डूब गया। इन्ना वादकल हक, आय अल्लाह तेरा वादा सच्चा है, तेरा वादा कहाँ गया? मेरा बेटा कैसे डूब गया, मेरा बच्चा कैसे डूब गया? अल्लाह। बेटे ने बाप की बात नहीं मानी, बाप समझाता रहा, बेटे ने बाप की बात नहीं मानी, बेटा डूब गया। मगर बाप की मोहब्बत देखो मेरे प्यारे साथी। जिनके बाप जिंदा है बाप की कदर कर लो मेरे भाइयों, जिनकी माएँ जिंदा है माओं की कदर कर लो। न माँ कभी दोबारा जिंदगी में मिलेगी, न बाप कभी दोबारा जिंदगी में मिलेगा। आज 4 पैसे तुम्हारे पास हैं, बाप किसको जरूरत पड़ी तो तुम्हें वो पैसे देने में तुम्हारी जान जाती है। बीवी अलग समझा रही है, अरे चलो अब्बा को क्या जरूरत है पैसा देने की। अरे आज जिस बाप को तुम पैसा देने से कतरा रहे हो और तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं है, कल तुम तलाश करोगे कि कहां मेरा बाप मुझे मिल जाए, मैं उसके हाथ में कुछ पैसे रख दूं। जिस माँ ने तुझको अपने पेट में 9 महीने रखा है, उस माँ को छोटी छोटी जरूरतों के लिए तेरे सामने हाथ फैलाना पड़े।
और आज तू उसको उसकी ज़रूरतें नहीं पूरी करता, उसकी दवाएं नहीं लाता, उसको तू खाने पीने की चीज़ें तक ला के नहीं देता। कल जब ये माँ चली जाएगी तो तेरा हाथ मचलेगा कि काश मेरी माँ जिंदा होती, मैं उसे नई साड़ी ला के देता, मैं उसे नए कपड़े ला के देता, मैं उसके खाने की चीज़ उसको ला के देता। तू तरसेगा अपनी माँ को देने के लिए। माँ जिंदा है तो माँ की कदर कर लो मेरे भाई, बाप जिंदा है तो बाप की कदर कर लो। मरने के बाद करम टोला के मदरसे में अपने बाप की तरफ से एक कट्ठा जमीन भी दे दी तो बाप की खिदमत का हक अदा नहीं होगा। अगर माँ की तरफ से यतीमों को खाना भी खिला दिया तो माँ को जिंदगी में जो तूने खिलाया है उसके सवाब के बराबर तू नहीं पहुंच सकता। जिंदगी में माँ बाप की कदर करो मेरे साथी। बाप बाप होता है। कहा अय अल्लाह, तूने वादा किया था तू मेरे परिवार को बचाएगा। अल्लाह मेरा बेटा डूब गया, क्यों डूब गया? काला या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। ऐ नूह, तेरा बेटा तेरे परिवार में से नहीं है, तेरे अहल में से नहीं है, तेरे बेटे का अमल गड़बड़ है। इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, तेरे बेटे का किरदार गड़बड़ है। आज हमारे यहाँ बिरादरीवाद बहुत चलता है। अंसारी है तो अंसारी में ही शादी होगी। कटिहार जाता हूँ, वहाँ शेरशाबादी, मुसलमानों में शेरशाबादी बिरादरी है और एक बिरादरी वहाँ सुरजापुरी है। शेरशाबादी सुरजापुरी में 36 का आंकड़ा है। दरभंगा जाता हूँ, वहाँ शेख और अंसारी में 36 का आंकड़ा है। हमारे यूपी में सिद्धार्थनगर जाता हूँ, वहाँ खान और जो दूसरी बिरादरी के लोग उसमें 36 का आंकड़ा। आज बिरादरी पर हम मर रहे हैं, अपनी बिरादरी पर बड़ा नाश करते हैं। अरे बिरादरी छोड़, तो नबी का भी अगर बेटा है और तेरा अमल अगर गड़बड़ है तो अल्लाह ताला क्या तेरा बाप भी तुझे नहीं बचा पाएगा। बगावत पर हो आमादा तो डूबे नूह का बेटा, बगावत पर हुआ मादा तो डूबे नूह का बेटा। यहाँ नामो नसब की बरतरी से कुछ नहीं होता। खान साहब, अंसारी साहब, शेख साहब, सैयद साहब, आपकी बिरादरी क्या है, आपकी कास्ट क्या है, आपके बाप दादा कौन थे, अल्लाह ताला क्या ये मैटर नहीं करता। अल्लाह ताला क्या अगर मैटर करता है, आपका अमल मैटर करता है, आपका ईमान मैटर करता है, आपका अकीदा मैटर करता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नहीं बचा पाए मेरे साथी। इसीलिए अल्लाह कहता है इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, ऐ मेरे नबी आप जिसको चाहे हिदायत दे दें, ऐसा नहीं है, हिदायत हम देते हैं। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, अल्लाह ने हमको आज हिदायत की नेमत से नवाजा है, इस्लाम की नेमत से नवाजा है। हम अल्लाह की तौहीद वाले लोग हैं, अल्लाह के आगे सर झुकाने वाले लोग हैं। अल्लाह के वास्ते इस नेमत की कदर करो मेरे प्यारे साथियों। वल्लाह कलेजा दुखता है जब हम कोई खबर सुनते हैं, अखबार में पढ़ते हैं हमारी कोई मुसलमान बहन मुर्तद हो गई। इसी झारखंड की रांची में एक नुसरत जहां नाम की लड़की जो 5 टाइम की नमाजी थी, जो रोजेदार थी, जो उलमा के बयानात सुना करती थी, 5 टाइम की नमाजी लड़की, दीनदार लड़की, तकरीरें सुनने वाली लड़की, नाम था नुसरत जहां। फेसबुक के ऊपर एक लड़के से मोहब्बत हो गई, प्यार हो गया, चक्कर चला। उस लड़के ने जो गैर मुस्लिम था, इस 5 टाइम की नमाजी लड़की को इतना बहकाया, इतना बहकाया, इतना बहकाया कि ये लड़की नुसरत जहां से निशा सिंह बन गई। आप नहीं जानते आपके घर में रखा हुआ मोबाइल क्या क्या गुल खिला सकता है। आपकी बेटी के ईमान की दौलत को छीन लिया उस मोबाइल। और जो मुर्तद हो गया, जो ईमान के रास्ते से हट गया, उसका अंजाम क्या होगा? वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुवा काफिरुन फउलाइका हबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह। जो मुर्तद हो गया, जो इस्लाम को छोड़ करके किसी और मजहब में चला गया और उसी हाल में वो मर गया, अल्लाह फरमाता है दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। न दुनिया उसकी कामयाब, न आखिरत कामयाब।
मेरे भाइयों, क्या ये सुनकर के हमारा कलेजा नहीं दुखता, हमारे दिल को तकलीफ नहीं पहुंचती कि आज हमारी मुसलमान बहनें आज मुर्तद हो जाती हैं, आज इस्लाम को छोड़ देती हैं, उनको कोई बताने वाला नहीं कि इस्लाम कितनी बड़ी नेमत है। ये इस्लाम तो वो नेमत है कि सुमैया बिनते खैयात नाम की औरत अपने जवान बेटे के सामने अबू जहल कहता है, ऐ सुमैया तूने मोहम्मद का दीन नहीं छोड़ा, तूने इस्लाम नहीं छोड़ा, ऐ सुमैया तेरे तन से कपड़े उतार दूंगा, तेरे जवान बेटे के सामने तुझको नंगा कर दूंगा। सुमैया तू बूढ़ी हो चुकी है, तू कमजोर हो चुकी है, मगर ऐ सुमैया तेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत और तौहीद की मोहब्बत आज भी उतनी ही मजबूत है। सुमैया अपने दीन को छोड़ने को तैयार नहीं, अपने रब की तौहीद को छोड़ने को तैयार नहीं। सुमैया के बदन से कपड़े उतार दिए गए। अल्लाह, ये मंजर भी देखना था, रुए जमीन को ये मंजर भी देखना था कि जवान बेटे के सामने उसकी मां को नंगा कर दिया गया। ये अजियत भी उस बूढ़ी ने गवारा कर लिया। इतने पर बस न किया अबू जहल ने, कहा है सुमैया अगर तूने इस्लाम नहीं छोड़ा मैं अभी तुझे कत्ल कर दूंगा। अबू जहल ने बर्ची उठाई और सुमैया की शर्मगाह के ऊपर दे मारा। सुमैया शहीद हो गई, अल्लाह की राह में पहला खून बहाने वाली खातून बन गई। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, अपने दीन को बचा करके सुमैया ने जान दे दी। क्यों? क्योंकि सुमैया का अकीदा था जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। ये जान तो अल्लाह ने दी थी, अगर आज अल्लाह ने मांग ली तो मैं जान देने को तैयार हूं। सुमैया ने जान दे दी मगर ईमान का समझौता नहीं किया। इस ईमान की, इस दीन की कदर वो समझती थी। मेरे प्यारे साथी, इस इस्लाम की कदर व कीमत कोई हजरत बिलाल से पूछे, बिलाल हमारी और आपकी तरह खूबसूरत तो नहीं थे, गोरे चट्टे तो नहीं थे, काले कलूटे थे, हबशा के गुलाम थे। बिलाल को उनका मालिक अरब के तपते हुए सहरा पे लेटाता था, सीने पर गरम पत्थर रखता था और बिलाल से कहता था, ए बिलाल हम तुझे टॉर्चर करना छोड़ देंगे, तुझे तकलीफ पहुंचाना छोड़ देंगे। ए बिलाल बस एक कंडीशन है, तू इस्लाम को छोड़ दे, तू मोहम्मद के दीन को छोड़ दे। बिलाल तू इस्लाम को छोड़ दे, हम तुझे तकलीफ देना छोड़ देंगे। बिलाल के सीने की चर्बी पिघल रही है मगर बिलाल की